तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो, हम पिछले लेक्चर में बात किए थे कि कार्बन को हाइड्रोकार्बन का मिश्रण किस तरह है। ठीक है, तो पेट्रोलियम कितना परसेंट था? 50%। पेड़ पौधे में था 24%, सॉरी पेड़ पौधे में 26% एंड कोयला में 24%। ओके, एक टेबल बनाए थे सर्किल वाला। और विभिन्न तरह के हम रासायनिक अभिक्रिया की बात किए, IUPAC सीखे। ओके, IUPAC हम समझे। तो अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन असल में होता क्या है? हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर तैयार किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं या कोयला को वायु की अनुपस्थिति में, ओके, उसको गर्म करके प्राप्त करते हैं। तो कुछ टेबल है, आपका फुल फॉर्म है, आपको याद होना चाहिए। क्या है? देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है? गैस होता है। C5 से C17 मतलब कार्बन 5 से कार्बन 17 के जितने भी एल्केन हैं वो होते हैं द्रव, और C18 के ऊपर जितने भी एल्केन हैं वो ठोस होते हैं। याद रहेगा। और क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते हैं एवं जल में अविलेय होते हैं। मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु होते हैं वह ध्रुवीय होते हैं, मतलब जल में अविलेय होते हैं। ओके, और एल्केन काफी स्थायी एवं अक्रिय यौगिक। तो मुझे पता है कि एल्केन तो कभी स्थायी और अक्रिय यौगिक। अक्रिय मतलब जटिल। ओके, अक्रिय। तो देखो अब क्या है, LPG प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का बना होता है। पेट्रोल होता है C6 से C8 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किरोसिन होता है C11 से C15 के हाइड्रोकार्बन। डीजल होता है C15 से C18 के हाइड्रोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टेबल लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, और CNG क्या होता है? 80% CH4 को हम CNG कहते हैं। 80% CH4। CH4 मतलब मीथेन, पता है? मेथेन अभी मैं पढ़ा है, IUPAC याद होना चाहिए। तो ये सब टेबल नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं और एल्केन के बारे में किस किस से अभिक्रिया करता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एल्केन किन किन चीज़ों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं एल्केन की अभिक्रिया। ओके, कॉपी कर लो इसको। ओके, ये हम बात करेंगे एल्केन की अभिक्रिया। देखो किससे किससे अभिक्रिया करता है? दहन। सबसे पहला अभिक्रिया क्या है? दहन। क्या होता है? एल्केन ऑक्सीजन के साथ दहन करके CO2 H2 तथा ऊष्मा बनाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा अभिक्रिया है हेलोजनीकरण, उसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो क्या होता है। ये देखो CH4 का स्ट्रक्चर है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा? Cl इधर आएगा, H उधर चल जाएगा, आया, और HCl बना लेगा। एक Cl बचा, अरे एक Cl इधर आया, आ गया, और एक इधर गया, इधर Cl बचा हुआ एक, तो HCl बन गया। ठीक है, फिर पुनः ये यहाँ आकर फिर Cl2 से अभिक्रिया कराएगा, फिर यहाँ से H हटाएगा, HCl बनेगा, यहाँ Cl आ गया। फिर पुनः ये आएगा, Cl2 से अभिक्रिया करेगा, यहाँ से हटाएगा, Cl बनेगा, HCl बनेगा। फिर ये पुनः आता, H हटता, तो पूरा Cl घेर लेता है उसको, यहाँ पर HCl बनता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम हेलोजनीकरण बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? तो दो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट करता है कौन? एल्केन, दहन और हेलोजनीकरण। अब बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्केनों की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होती है। जानते ही हो, एल्कीन ज़्यादा क्रियाशील है एल्केनों की तुलना में। एल्कीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर कर पीडी उत्प्रेरक, ये क्या है? पीडी, ये पीडी एक उत्प्रेरक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। ओके, ये आगे जाकर पढ़ोगे इसके बारे में। कैटालिस्ट एक थ्योरी है। ओके, थ्योरी मतलब इसके लिए किताब लिखी जाती है कैटालिस्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ये एक चैप्टर ही अपने में है। ओके, तो पीडी एल्कीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। याद रहेगा, तो ये याद करने लायक है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग एनआई उत्प्रेरक की उपयोग कर वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हेलोजनीकरण। ठीक है, या हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? तो कुछ जगह तीन अभिक्रिया हैं, याद रखना। CH2 डबल बॉन्ड, ये वही अभिक्रिया, देखो एल्कीन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन बनाएगा। ठीक है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही एल्केन होता है। फिर देखो ये Br2 के साथ अभिक्रिया करके Br दोनों साइड जुड़ जाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ अभिक्रिया करके Cl बना लेता है और यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, हम आगे और कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जितने भी मैं अभिक्रिया लिखा रहा हूँ उसको नोट करते जा रहा हूँ, याद कर लेना। ओके, चलो फ्रेंड्स, और कुछ अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एसिटिलीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एनआई उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? एथिलीन बनाता है। एसिटिलीन मतलब 3 बॉन्ड। ओके,
साधारण नाम है, IUPAC नाम नहीं बोल रहा हूँ। डबल बॉन्ड एथिलीन, फिर हाइड्रोजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के BD उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन बनाता है। तो ये अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा। दूसरी अभिक्रिया क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब क्या है, Cl2 के साथ अभिक्रिया कर CCl4 की उपस्थिति में CHCl डबल बॉन्ड बनाता है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। ओके, किसकी उपस्थिति में, CCl4 CCl4 Cl2 का, ठीक है, और इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में, याद हो जाएगा। तो यही दोनों आपको अभिक्रिया याद रखना है। देखो ये तो आसानी से याद हो जाएगा कि CC डबल बॉन्ड HHH के साथ Br2 के साथ अभिक्रिया करके, कौन सा बॉन्ड है, C2H4 ना है, C2H4 Br2 के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर CCl4 की उपस्थिति में Br, देखो 2 Br यहाँ पर लटक जाता है, रंगीन हो जाता है, पीला विलियन से रंगीन विलियन बना देता है। ओके, ये भी याद रहेगा। तीसरा क्या है, एसिटिलीन शुद्ध O2 के साथ जलकर ऑक्सी एसिटिल लौ देता है, जिसका ताप 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन, एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2, भैया एसिटिलीन C2H2 है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH C2H2 होता है। ओके, नहीं याद रहेगा तो लिख देता हूँ मैं, वैसे तो मैं यहाँ लिखा हुआ भी हूँ C2H2, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं बेंजीन के बारे में। देखो बेंजीन दो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट करता है, क्या है, बेंजीन HNO3 के साथ अभिक्रिया कर, मतलब हाइड्रोजन, ये कौन सा, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर H2SO4 की उपस्थिति में NO2 यहाँ लटका लेता है और H2O बनाता है, ठीक है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, याद रहेगा पहला अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या है, बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर Fe मतलब फेरस, लोहा की उपस्थिति में Cl यहाँ बनाता है और HCl यहाँ छोड़ देता है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा। तो इसको कॉपी करो, हम आगे और कुछ अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम एल्कोहल के बारे में, ठीक है। एल्कोहल को हम सिंपली हम रासायनिक भाषा में एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल, साधारण नाम है एल्कोहल का, एथेनॉल बोलते हैं। ओके, देखो क्या है, एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब अगर हम एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें तो मुझे एल्कोहल मिल जाएगा। एल्कोहल बनाने की 3 विधि है, ठीक है। एक तो हमारी नेशनल विधि है, जिसको मैं नाम दिया नेशनल विधि, दूसरी व्यापारिक विधि, और तीसरी क्या है, शॉर्टकट विधि, ठीक है। देखो क्या है, नेशनल विधि क्या है आपका, नेशनल विधि है एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्किल हैलाइड है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो अभिक्रिया करके आपका बन जाएगा एथेनॉल। ओके, व्यापारिक विधि क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, चीनी का सूत्र दिख रहा है, चीनी। तो H2O के साथ अभिक्रिया करके इन्वर्ट्रेस, इन्वर्ट्रेस क्या है, एक ईस्ट है, ठीक है, एक ईस्ट है, ईस्ट के इन्वर्ट्रेस ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टस में टूट जाता है। फिर ग्लूकोज को उठाकर जाइमस की उपस्थिति में, जाइमस भी एक यीस्ट है, उसकी उपस्थिति में C2H5OH बनाया जाता है, मतलब एथेनॉल बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक ही अभिक्रिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ओके, दूसरा क्या है हमारा शॉर्टकट विधि, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख लो तब पर भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में ZNO और Cr2O3 की उपस्थिति में गर्म ये करने पर, अभिक्रिया करने पर मेथनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं तो बताया एल्कोहल का साथ एथेनॉल का उपयोग शराब में किया जाता है बनाने में। किसका उपयोग, एथेनॉल का, शराब में। ओके, एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, याद रहेगा। तो इसको कॉपी करो। हम अब करते एल्कोहल किन किन चीज़ों से अभिक्रिया करती है, ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया किन किन की चीज़ों से होती है, ठीक है। देखो मैं इसको फॉर्म में लिख दिया हूँ, एक फॉर्म में। ओके, अगर आप इसको शब्दों में याद करोगे आपसे कभी नहीं याद होगा, मैं आपको गारंटेड लिख के दे देता हूँ। ओके, अगर आप ऐसे याद करोगे आपसे याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप शब्दों में याद करोगे आपसे नहीं होगा, भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना मेरा सजेशन है। इतने में ही देखो, इतना ही के साथ ही एल्कोहल की अभिक्रिया होती है, यही लास्ट है, इतनी आपको पढ़नी है। ओके, ये तो मैं फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद मैं इसके बारे में एग्जाम्पल बता दूंगा, फिर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, एथेनॉल या एल्कोहल बोलो, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। दूसरा है एल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, ठीक है। तीसरा है एथेनॉल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। चौथा है एथेनॉल H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर डाई एथिल ईथर बनाता है। एथेनॉल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके या 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर ये दोनों मिलकर एथिलीन बनाता है। ठीक है। छठा है एथेनॉल KMnO4 या H+ KMnO4 की उपस्थिति में उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो एसिटल्डिहाइड बनाता है, फिर KMnO4 की उपस्थिति में वह एसिटिक अम्ल बनाता है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट हमारा क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल KMnO4 की उपस्थिति में कीटोन बनाता है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप पहले कॉपी करो, उसका इसके बारे में एक एक करके सभी के बारे में एग्जाम्पल लिखकर पढ़ते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है। जिसके स्ट्रक्चर पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में और साबुनीकरण के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए और इस बटन को दबाना ना भूलिएगा। ओके, सब्सक्राइब बटन है हमारा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।